आज हम बात करेंगे जो राजस्थान कांस्टेबल फॉर्म भरते समय किन किन जिलों का चयन करना है। वो कौन से जिले, 5 जिले हैं जिनमें कंपटीशन लोएस्ट होगा, जिसका कट ऑफ जो है वो मिनिमम से मिनिमम रहने की गुंजाइश है। ठीक है, साथ ही साथ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो कौन से अभ्यर्थी हैं जो 2 फॉर्म भर सकते हैं। तो इन सारी चर्चाओं को जारी करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो जो जिले 5 हमने चुने हैं उनका आधार क्या है, जिनमें कंपटीशन कम रहने की संभावना है या कट ऑफ लो रहने की आशंका है। तो सबसे पहला आधार जो है वो है आपका सीट्स। जहां पे ज्यादा सीट्स हैं वहां तो सब लोग ही फॉर्म ज्यादा भरेंगे, लेकिन जहां पे सीट्स थोड़ी कम है या फिर और कम है, या तो मीडियम है या थोड़ी कम है, तो वहां पे लोगों का ध्यान थोड़ा मुश्किल से जाता है। तो उन सीट्स को हमने आधार बनाया है। देखिए, सबसे पहले यदि आपकी तैयारी फुल एंड फ्लैश है, यदि आपको कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, तो आप कोशिश करिए अपने जिले या अपने आसपास के जिलों में फॉर्म भरें। लेकिन यदि आपका पहला और आखिरी लक्ष्य ही यही है कि कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो फिर आप उन जिलों का चयन करें जहां पे सीट्स थोड़ी कम है, जहां पे लोग थोड़े कम फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ इसके साथ साथ वो जिले जो थोड़े से दूरस्थ हैं, डिस्टेंट हैं, जहां पे लोग कम जाना पसंद करते हैं, उनको हमने आधार बनाया है। साथ ही साथ इस फैक्टर को भी आधार बनाया है हमने कि मान लीजिए कोई जिला है जिसमें जो सीट अलॉटमेंट है, जनरल की 45 है, ओबीसी की 5, एससी की 10 और एसटी की 13 है। तो ओबीसी वाला ये ना सोचे कि केवल 5 ही सीट है उसके पास 45 सीट्स और हैं, यानी 50 सीट है। ओबीसी जा सकता है ऊपर। इसी तरीके से एससी वाला अपनी सीट्स पे तो फाइट करेगा ही करेगा, लेकिन ओबीसी और जनरल की सीट्स भी ले सकता है। तो यहाँ पे टोटल उसकी पोस्ट होती है 10, 5, 15 और 15 और 45, 60। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस गणित को भी थोड़ा सा हमने ध्यान में रखा है। तो ये सारी गणित को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने वो 5 जिले चूज किए हैं जो आपके सामने अभी हम प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले पोस्ट कितनी है? 9617 पोस्ट है, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 8148 प्लस दूसरा जो है 1469 टोटली टेली कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड है। यानी टेली कम्युनिकेशन में वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो आपके साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो केवल और केवल टेली कम्युनिकेशन के लिए ही एलिजिबल हैं। साथ ही साथ वो सिंपल वाला फॉर्म तो भर ही सकते हैं। तो यानी पीसीएम जिनके पास साइंस बैकग्राउंड है वो बच्चे 2 फॉर्म भर सकते हैं, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए। दोनों का अलग अलग सिलेबस होगा, दोनों का एग्जाम डेट अलग अलग होगा होपफुली। लेकिन यदि पीसीएम, यदि साइंस वाले बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि दोनों में से वो किसकी ज्यादा तैयारी करे, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए उसको टेली कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि वहां पे केवल उसी स्ट्रीम के बच्चे कंपटीशन करते हुए मिलेंगे आपको। तो टेली कम्युनिकेशन फॉर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है। हालांकि वो दोनों फॉर्म भरेगा, 2 फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 17 मई है और जुलाई में इसकी एग्जाम डेट है। सीईटी 10+2 बेस्ड एग्जाम है ये, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए शक की। अच्छा, तो हम लोग जिलों की बात करते हैं। सबसे पहले हम उन जिलों की बात कर लेते हैं जिनको हमने चयन किया है। तो सबसे पहला झालावाड़ देखें आप, तो यहाँ पे ओबीसी या जनरल तो ठीक है, जनरल के लिए भी देख सकते हैं या ओबीसी के लिए देख सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 6 जिले हैं। मैं आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप जब फॉर्म भरें तो इन जिलों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। मैंने फिर कहा कि यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अपने या अपने आसपास के जिलों में जाने की कोशिश करें। लेकिन यदि आपका लक्ष्य केवल गवर्नमेंट जॉब लगना है तो थोड़ा सा आप देखें कि ऑफ रूट कौन सा जिला है, थोड़ा सा दूर जिला कौन सा है, या जहां पे लोग कम फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए कोटपुतली, तो यहाँ पे आप देखें जनरल के लिए ठीक है, एससी के लिए ठीक है आपके लिए। ठीक, अब ब्यावर के लिए, सब कैटेगरीज के लिए मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जनरल वालों को तो बहुत इजी है कि जनरल में जो पोस्टें कम से ज्यादा क्रम में लगी हुई हैं उन्हीं के हिसाब से आपको भरना है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, ब्यावर में जैसे देखें आप, तो जनरल के लिए भी ठीक है, एससी के लिए भी ठीक है, ओबीसी के लिए भी ठीक है, एसटी के लिए भी ठीक है। तो ब्यावर आपके सब जो कैटेगरीज हैं उसके लिए ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है, उदयपुर के लिए देखूं मैं तो 95 और 35 ये जनरल और एससी के लिए ठीक है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के लिए उदयपुर और ब्यावर
को कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं उस चीज को। अब वो 2 जिले कौन से हैं जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनमें सब में सीट्स की संख्या लगभग लगभग 19-20 की है, तो समझ नहीं आता कि किसमें क्या करना है। फलौदी जैसे 27 है, एससी 22 है, एससी एसटी 20 है, ओबीसी 14 है, तो लगभग लगभग आपका देखें तो 19-20 का फर्क है। तो इसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। अब बालोतरा दीदी मैं बात करूं तो यहाँ पे 49 जनरल की है, एससी 15 है, एसटी 6 है, ओबीसी 18 है। तो यहाँ भी देखें आप, और ईडब्ल्यूएस 11 है, और यहाँ फलौदी में ईडब्ल्यूएस 10 है। तो इसको भी आप लगभग जो कैटेगरीज के बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं, इसको अपनी टारगेट लिस्ट में रख सकते हैं। इसी के साथ यदि मैं बात करूं तो कुछ और जिलों के बारे में बात करना चाहूंगा, जिनको फॉर्म भरते समय थोड़ा सा आप ध्यान में रखें यदि आप कंपटीशन से बचना चाहते हैं। ठीक है, जैसे पाली हो गया तो जनरल के लिए ठीक है, एससी वाले तो यहाँ भरना ही मत, है ना। सवाई माधोपुर के लिए बात करूं तो जनरल और ओबीसी देख सकते हैं आप लोग थोड़ा सा। अब 12 में जैसे है तो 24 यहाँ पे जनरल के लिए हो सकता है, टोंक में ओबीसी के लिए देख सकते हैं आप लोग, बूंदी में आप जनरल के लिए देख सकते हैं लेकिन एससी वाले फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे ही 12 में आप एसटी और ओबीसी वाले फॉर्म नहीं भर सकते, है ना। भीलवाड़ा में 0 पोस्ट है जनरल की, यहाँ पे नहीं, लेकिन ओबीसी के लिए ये ठीक है। तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये सारी हमने आपको कैटेगरीज बता दी। आप देखें आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करना, आप एग्जाम को धूमधाम से क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तैयारी आप इतना अच्छा करिए कि आप कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आसपास के जिले में पोस्टिंग लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन यदि आपको पता है अपनी हकीकत, तो फिर आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा दूर जिले लें, दूर जिला ले लें जहाँ पे कम जाना लोग पसंद करते हैं, या फिर थोड़ा पोस्ट कम है उधर आप रुक करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए जो भी आपकी क्वेरीज है। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड बाय।